हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद की जय। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर एक के मन में उठता है कि हम सब कुछ जानते हुए भी गलती क्यों करते हैं। तो उस प्रश्न का उत्तर भगवान ने स्वयं दिया है, क्योंकि उसी प्रकार का प्रश्न उद्धव जी ने भगवान से पूछा था। उद्धव जी कहते हैं, हे भगवान, प्रायः सभी मनुष्य इस बात को जानते हैं कि विषय विपत्तियों का घर है। विषय यानी भोग विलास। फिर भी वे कुत्ते, गधे और बकरे के समान दुख सहन करके भी उन्हीं को भोगते रहते हैं। इसका क्या कारण है? तो आप समझे प्रश्न उद्धव जी का। उद्धव जी ये प्रश्न कर रहे हैं भगवान से कि करीब करीब सारे व्यक्ति इस बात को जानते हैं कि हम जो दुख भोग रहे हैं उसका कारण है विषय। यानी कि विषय उसको कहते हैं जो हमारे इंद्रियों को तृप्ति देता है। जैसे आँखों को कोई चीज़ अच्छा लगता है, कानों को कोई चीज़ अच्छा लगता है, जीवा को कोई चीज़ अच्छा लगता है, तो इसको कहते हैं उसका विषय। तो सब ये जानते हैं कि विषय ही विपत्तियों का घर है। फिर भी सब कुत्ते बिल्ली की तरह, गधे की तरह, बकरे की तरह दुख सहते हैं और वही विषय को भोगते हैं। जैसे कोई खाने की चीज़ से तकलीफ होती है फिर भी वो खाते हैं। जैसे कोई देखने की चीज़ से तकलीफ होती है फिर भी उसको देखते हैं। काम वासना से तकलीफ होती है फिर भी उसको करते हैं। ये मतलब है उद्धव जी के कहने का। तो इसका क्या कारण है? तो भगवान कृष्ण के उत्तर हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवतम का है ये। उद्धव जी को भगवान कहते हैं, प्रिय उद्धव, जीव जब अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूलकर हृदय से सूक्ष्म स्थूल आदि शरीरों में अहम बुद्धि कर बैठता है, जो कि सर्वथा भ्रम ही है। समझे आप? भगवान कह रहे हैं कि जब वो ये भूल जाता है कि मैं भगवान का दास हूँ, जब वो भूल जाता है कि मैं आत्मा हूँ और वो समझता है कि ये शरीर ही मैं हूँ, ये जो दुनिया में मेरा एक नाम है, माता पिता हैं, धन संपत्ति है, ये सब यही सच है। आध्यात्मिक उसका जो अस्तित्व है उसको वो भूल जाता है। भगवान और भगवान से उसके संबंध को भूल जाता है। इसको कहते हैं अहम बुद्धि। तो भगवान कह रहे हैं कि जब वो भूल जाता है अपने असली स्वरूप को और हृदय से ये शरीर को ही अपना समझने लग जाता है, जो कि सर्वथा भ्रम है, जो कि पूरा क्या है, भ्रम है, तब क्या होता है? तब उसका सत्व प्रधान मन, हमारा जो मन है वो वास्तव में सत्व है, सात्विक गुण है उसके अंदर, पर सत्व प्रधान मन घोर रजोगुण की ओर झुक जाता है और उससे व्याप्त हो जाता है। तो हमारा जो मन है सत्व होना चाहिए, सत्व है वास्तव में, सतोगुण है उसके अंदर। पर जब जीव अपने असली रूप को भूल जाता है तो उसका मन रजोगुण की तरफ झुक जाता है। और घोर रजोगुण, साधारण रजोगुण नहीं, रजोगुण में भी घोर रजोगुण, और उसमें ही वो लिप्त हो जाता है। और जैसे ही मन में रजोगुण की प्रधानता होती है कि उसके अंदर संकल्प और विकल्प का तांता लग जाता है। अर्थात वो बहुत कुछ सोचने लग जाता है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। ये संकल्प और विकल्प कहलाता है। तो ऐसे करके उसके मन में बहुत सारी इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। और तब वो क्या करता है? तब वो विषयों का चिंतन करने लग जाता है। जैसे कि आपने देखा था ना, वो अजामिल ने वेश्या का चिंतन किया था। तो वैसे ही क्या करता है? विषयों का चिंतन करने लग जाता है जीव, और अपनी दुर्बुद्धि के कारण काम के बंधे में फंस जाता है, काम के फंदे में फंस जाता है, जिससे फिर छुटकारा होना बहुत कठिन है। ठीक है? तो संकल्प विकल्प करता है मन, क्योंकि मन रजोगुणी हो गया। अब उसके बाद वो उसी संकल्प और विकल्प के आधार पे बहुत सारे कार्य करता है, प्लान बनाता है और कार्य करता है, क्योंकि रजोगुण में व्यक्ति बहुत कार्य करता है। उसके बाद वो काम के परिणाम, रिजल्ट, फल, उसके फंदे में फंस जाता है और उससे छुटकारा पाना बहुत कठिन है। अब वह अज्ञानी कामवश अनेकों प्रकार के कर्म करने लगता है
और इंद्रियों के वश में होकर यह जानकर भी कि इन कर्मों का अंतिम फल दुख ही है, उन्हीं को करता जाता है, उस समय वह रजोगुण के तीव्र वेग से अत्यंत मोहित रहता है। तो रजोगुण के कारण वो बार बार वही कार्य करता है जिस कार्य को करने से उसको दुख होगा। वो कार्य क्यों कर रहा है? रजोगुण के वेग के कारण कर रहा है। रजोगुण कहाँ से आया? उसके मन में रजोगुण आ गया। क्यों रजोगुण आ गया? क्योंकि वो अहंकार, जो बुद्धि है स्थूल और सूक्ष्म, उसके अहंकार में वो फंस गया है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर में अहंकार बुद्धि उसको हो गया है, उसमें वो फंस गया है। तो इस प्रकार वो बार बार वही कार्य करते करते जाता है और उस मोह में फंसा रहता है और कर्म के फल में भी फंसा रहता है। अब जो होशियार हैं, कुछ विवेकी पुरुष हैं, जिसमें विवेक है, जो सोचने समझने की शक्ति रखते हैं, वो विवेकी पुरुष का चित्त कभी कभी रजोगुण और तमोगुण के वेग से विक्षिप्त होता है। कभी कभी उसको लगता है अरे ये तो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसको ये लगता है कि विषय के कारण हम फंस रहे हैं, तो बड़े सावधानी से अपने चित्त को बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिसकी उस वो जो विषय है जिसमें आसक्ति है उससे उसको निकालने की कोशिश करता है। तो इसलिए उद्धव जी को भगवान अंत में ये समझा रहे हैं कि कहीं भी मन नहीं लगाओ, सिर्फ मन मेरे में लगाओ, मेरे विराट रूप में भी मन नहीं लगाओ, सिर्फ मेरे में मन लगाओ, यही उपाय है बाहर निकलने का। ठीक है, तो मैंने छोटा सा आंसर दिया है, उम्मीद करती हूँ आप समझे होंगे। यदि आप नहीं समझे हैं तो कृपा करके फिर से पूछिए। हरि बोल।